हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 का, जो 11th के ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया है। एक्सरसाइज होगा 3.2। प्रश्न इस तरह से है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। कॉट एक्स का मान 3/4 दे रखा है इस क्वेश्चन में। एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। एक्स किस में है? 1 2 3 नंबर 1 2 3, ये 3 नंबर रहा। चलिए, ये रहा आपका तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें tan का मान प्लस होता है स्टूडेंट और cot का मान प्लस होता है। ये दोनों tan x और cot x ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी निगेटिव होते हैं। तो चलिए, cot x का मान 3/4 दे रखा है। cot x का मान 3/4 दे रखा है। तो हम जानते हैं कि cot x का उल्टा क्या होता है? tan x होता है। तो मैं आराम से लिख ले रहा हूँ, tan x बराबर ये 3/4 है ना, तो ये 4/3 हो गया। खाली आपको याद रखना है कि tan x cot x का उल्टा होता है। चलिए, एक तो निकल गया। अब आइए, tan का मान प्लस में होगा। आगे लिख दिए हैं कि जब तृतीय चतुर्थांश की बात होगी तो tan x और cot x दोनों पॉजिटिव होगा। cot x पॉजिटिव दिया हुआ था, tan x भी पॉजिटिव होगा। अब हमको 4 गो और निकालना है। 5 गो में 1 गो तो निकाल दिए, 4 गो और निकालना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से कार्यक्रम को बढ़ाते हैं भैया। हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है, जो कहाँ से पढ़े हैं? 10वां क्लास से पढ़े हैं। अब इसमें tan x का वैल्यू आपका कितना आ रखा है? 4/3। तो आप क्या करोगे? tan x की जगह 4/3 डाल दोगे ना? डाल दो ना भैया। sec स्क्वायर x माइनस tan x का वैल्यू 4/3 पुट कर दो। 4/3 स्क्वायर है, रहेगा बराबर 1। sec स्क्वायर x माइनस 4 का स्क्वायर भैया जी 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना? 1। अभी -16/9 को बराबर के बाद रेफर कीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस में 16/9। अब क्या कीजिएगा? sec स्क्वायर x बराबर ये 9 LCM हो जाएगा, तो 9 में 1 से गुना हुआ 9 और 16 अपने जगह पर। तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर x बराबर 16 9 कितना? तो 25/9। और जब स्क्वायर हटता है तब प्लस माइनस रूट लगता है। अब ये हो गया प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3। तो sec x का मान आपका प्लस माइनस 5/3 आ गया है। लेकिन अब सवाल उत्पन्न होता है कि x तृतीय चतुर्थांश में है और तृतीय चतुर्थांश में tan x और cot x भी पॉजिटिव होगा। ये तो sec x है, इसीलिए sec x तो आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। तो इसीलिए मैं लिखूंगा sec x बराबर, इसमें का पॉजिटिव चिन्ह को छोड़ देते हैं और निगेटिव वाला को अपना लेते हैं, तो -5/3। और जब आपका sec x निकल गया तो cos x निकल गया। कहिएगा सर कैसे? ऐसे cos x बराबर 3 को ऊपर भेज दीजिए और 5 को नीचे बुला लीजिए। sec x निकल गया तो cos x निकल गया। चलिए, तो हमारा 1 निकल गया, हमारा 2 निकल गया, हमारा 3 निकल गया। अभी भी 2 बचा हुआ है क्योंकि 5 निकलना है। तो अब कौन कौन बचा भैया? कौन कौन बचा? साइन बच गया और कॉसेक बच गया। तो चलिए, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर हम लोग कितना जानते हैं? कितना जानते हैं? 1 जानते हैं। ठीक है। अब cos x का मान कितना? तो -3/5। तो इस साइन स्क्वायर x बराबर cos x का मान डालेंगे माइनस में 3/5 का स्क्वायर बराबर 1। ये रहा साइन स्क्वायर x प्लस -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 1। यानी कि साइन स्क्वायर x बराबर 1 - 9/25।
यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 25 आपका एलसीएम, और 25 में 9 घटा दीजिए तो 16 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 25 में से 9 घट गया तो भैया जी हो गया 16/25। और अब जब स्क्वायर हटेगा साइन स्क्वायर एक्स पर से, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसीलिए साइन एक्स बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। आगे बता दिया हूँ कि ये प्रश्न में बार बार बताता हूँ कि x तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में tan और cot ही प्लस होगा, साइन तो निगेटिव होगा। तो इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि साइन x बराबर माइनस में 4/5। साइन एक्स बराबर कितना लिख दिया, माइनस में 4/5। अब जब साइन एक्स निकल गया तो कॉसेक एक्स भी निकल गया, तो इसीलिए इधर लिख दो कॉसेक एक्स बराबर, तो इसका उल्टा कर दो -5/4। इस तरह से ये आपका चौथा निकल गया और ये आपका पांचवा निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन में बोला था कि 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपका पाँचों का पाँचों निकल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा एक सदस्य बन जाइए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।